हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ ओसीडी के एक ऐसे केस के बारे में जो अब रिकवर हो चुके हैं। इस तरीके की वीडियोस बनाते हुए मुझे बेहद खुशी होती है क्योंकि कोई अपने जीवन की स्ट्रगल ख़त्म कर कर अब हैप्पीली अपनी लाइफ को जी रहा है। जिस तरीके से उन्होंने अपनी लाइफ को बदल लिया है, इस तरह से आप भी इंस्पायर होकर अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। तो समझते हैं किस तरीके की ओसीडी थी, कैसे कैसे डेवलप हुई और कैसे कैसे वो ठीक हुए। देखिए, ये जो व्यक्ति हैं, इनको क्या होता था, जब भी कोई भी ब्लैक कलर की कोई भी वस्तु देख लेते थे, चाहे वो कोई भी हो, बस उसमें ब्लैक कलर होना चाहिए और स्पेशली वो कोई भी ऑब्जेक्ट होना चाहिए। मतलब जैसे काले बाल देखते थे तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, आंखों का रंग काला होता है तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। लेकिन अगर कोई चीज़ देख लेते थे जो कि ब्लैक कलर की होती थी तो इनको बहुत ही ज़्यादा एंग्जाइटी होती थी, इनको बहुत ही ज़्यादा घबराहट होती थी और अजीब सा फील होता रहता था। ये जो धीरे धीरे इनको एंग्जाइटी, जो घबराहट ऐसे होने लगी, उससे बाद में इनके थॉट्स भी ऐड होने लगे। जैसे इनको ऐसा लगता था कि ये ना किसी ने काला जादू कर रखा है और ये चीज़ जो है ये काला जादू हुई भी है और अगर इसको किसी ने भी टच कर लिया तो इससे वो काला जादू उस इंसान के ऊपर चढ़ जाएगा और उसकी लाइफ में कुछ बुरा हो जाएगा। अब वो क्या बुरा हो जाएगा तो ये इनको क्लियर नहीं होता था, लेकिन कुछ बुरा हो जाएगा ये इनको लगता था। अब देखिए, काले रंग की तो इतनी सारी वस्तुएं होती हैं, इनको हर चीज़ से ही डर लगता था। अगर कोई स्पीकर है ब्लैक कलर का, उससे भी लगता था। कुछ भी ब्लैक कलर का अगर हो इनके सामने, चाहे वो कंघा हो, कुछ भी हो, इनको बस वही इनका ट्रिगर बन गया। और सिर्फ काला जो सामान है वो इस पर काला जादू है और टच होते ही वो काला जादू इन पर चल जाएगा और कुछ ना कुछ बुरा हो जाएगा। ये इनकी प्रॉब्लम थी। इनके दिमाग में बार बार ये चीज़ घूमती थी। अब काले रंग की तो इतनी सारी चीज़ें होती हैं, इवन घर में अगर इनकी टीवी को भी ये बंद देख लें, स्क्रीन बिल्कुल ब्लैक इनके सामने वो हो, तो उससे भी इनको एंग्जाइटी होती थी। इनकी वाइफ ने जो कलछी होती है एक प्लास्टिक की, वो ब्लैक कलर की थी, नॉन स्टिक वाली। सो उससे भी एक दिन वो खाना पका रही थी और खाना पकाते पकाते हाथ में वो कलछी लेकर इनसे बात करने के लिए आ गई, तो उनको उसे देखकर भी बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो गई। मतलब हर चीज़ घर में बाहर कहीं पर भी कुछ भी ब्लैक कलर का जो भी सामान था वो इनके लिए एक ट्रिगर बन चुका था। अब देखिए, ब्लैक कलर के इतने सारे सामान होते हैं ना, तो वो कहाँ तक आप पीछा छुड़ाएंगे। तो इनके लिए डे टू डे फंक्शनिंग भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। इनका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता था। बार बार ये कंपल्शन के तौर पर अपने आप को ये कहते रहते थे, बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है। अब ये जो बाबा थे ये साईं बाबा को बहुत मानते थे। अब साईं बाबा को बहुत मानते थे तो शॉर्ट में ऐसे बोलते थे, बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है। अब ये बाबा मेरे साथ हैं जो पहले मन मन में बोलते थे, धीरे धीरे इनको आदत हो गई कि इनके होंठ भी हिलने लगे और वे ज़ोर ज़ोर से बोलने लगे। तो इनकी हालत इतनी बिगड़ती जा रही थी कि इतनी ज़ोर ज़ोर से बोलने लगते कि इनके अगर आसपास कोई होता तो उसको भी समझ में आ जाए कि ये क्या बार बार बोल रहा है, बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है। तो बहुत ही मुश्किल हो रही थी। लोग देखकर इनका मजाक भी उड़ाने लगे थे कि लगता है पागल हो गया, हर समय इस तरीके से बोलता रहता है। लेकिन जिसके अंदर कुछ इस तरीके की बात चल रही होती है, जिसको पीड़ा हो रही होती है, वही समझ सकता है कि उसको कितनी तकलीफ़ हो रही होती है, उसको कितना ज़्यादा डर लग रहा होता है इन सब बातों से। तो दूसरे लोग इस तरीके से मजाक उड़ाते हैं। न जाने आप में से कितने भी ओसीडी सफ़रर्स ने इस बात को महसूस किया होगा, इस पीड़ा को, कि मजाक उड़ा देते हैं इस तरीके से लोग, कुछ अनजाने में और कुछ जानबूझकर नालायक होते हैं तो वो भी मजाक उड़ा देते हैं। ऐसी ही पीड़ा इनको हो रही थी। ये बहुत ज़्यादा रोते रहते थे, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थे क्योंकि अपने मन की बात किसको क्या बताएं। एक दो बार हिम्मत कर कर किसी को बताने की कोशिश भी की तो सबने यही सोचा, अरे काले रंग की चीज़ से डरने की क्या बात है, काले तो तुम्हारे बाल भी है, काली तो तुम्हारी आंख भी है, काली तो तुम्हारी दाढ़ी भी है, इस तरीके से बोलते थे। लेकिन नहीं, ना ये ब्लैक कलर के जूते पहन पाते थे, ना ब्लैक कलर की बेल्ट, ना ब्लैक कलर के कपड़े, मतलब कुछ भी नहीं। ब्लैक कलर तो इनकी ज़िंदगी में पूरा काला अंधेरा बनकर ही छा गया था। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। तो सिचुएशंस को भी अवॉइड करने लगे थे। अपने काम में भी इनका मन नहीं लगता था, बहुत डरते थे क्योंकि अगर कुछ भी काम करें और कुछ भी काला दिख जाए तो बस वही बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है, वही चीज़ इनके दिमाग में चलती रहती थी। तो ये इनका एक मेन ओसीडी था। इस मेन ओसीडी के साथ साथ इनको क्या था कि अब वो जो काला जादू का जो डर था वो अलग अलग तरीके से इनका दिमाग और चीज़ें पैदा कर रहा था। तो इनका इस तरीके से अंगूठी पहनने या फिर जो गले में ताबीज़ वगैरह इस तरीके से पहनने कि किसी ने काला जादू कराया तो जो उसका काला जादू का असर है उसके विपरीत कुछ अगर कोई ऐसी अंगूठी पहन ले जिससे कि वो काला जादू का असर ना हो, या कोई और ऐसा उपाय करा लें जिससे कि काला जादू का असर ना हो। मतलब काला जादू भी एक तरीके का
कोई उपाय है कि किसी की लाइफ में कुछ करवा दो, और उसी का एक काउंटर उपाय भी कुछ इसी तरीके से हो कि बस किसी का काला जादू ना चले। तो इनका दिमाग इस तरीके से भी इनको सजेस्ट करा था कि कुछ इस तरीके की पहन, कुछ गले में ताबीज़ बंधवा ले या फिर हाथ में अंगूठी पहन ले, जिसकी वजह से तुझे काले जादू का असर ना हो। क्योंकि ये जो सुपरस्टिशंस होते हैं, जो मैजिकल थिंकिंग अंदर डेवलप हो जाती है, ये फिर इसी तरीके की ऊट पटांग सजेशन दिमाग में और ज़्यादा आने लग जाते हैं। अब ये सब चीज़ें हमने कहीं ना कहीं पर सुनी होती हैं, है ना, इस तरीके से फिल्मों में तक देखी होती हैं, और कहीं पर भी इस तरीके के जो लोग होते हैं जो इस तरीके का टोना टोटका करने वाले होते हैं, वो अपना आजकल एडवर्टीजमेंट भी इतना ज़्यादा करते हैं कि लोगों को पता होता है कि अच्छा ये ऊपरी पराई जैसी चीज़ें भी ऐसे होती हैं। कभी किसी को नॉर्मली कुछ भी हो जाता है तो दिमाग में एक ही आता है कि इसको कुछ हो गया है, झड़वाया गया है। ऐसी तमाम इन्फॉर्मेशन सबके दिमाग में ऑलरेडी होती है। जब इनसे पूछा गया, इनकी पूरी हिस्ट्री ली गई, तो पता चला कि इनकी दादी और इनकी माँ दोनों ही थोड़ा सुपरस्टिशंस थे उनके अंदर, उनके कुछ ऐसे बिलीफ थे। तो घर में शुरू से इस तरीके के डिस्कशन इन्होंने सुने हुए थे, ऊपरी पराए, जादू टोना वाले इस तरीके की बातें इन्होंने सुन रखी थी अपने घर में। लेकिन इतना भी ज़्यादा माहौल नहीं था कि हर समय वो सुपरस्टिशन से ही घिरे हुए रहते थे। लेकिन हाँ, था इनके फैमिली में एक सुपरस्टिशियस बिलीफ थे इस तरीके से। तो वहाँ पर जब इनको ये सब दिक्कतें आई, तो यहाँ पर फैमिली का भी इनको एक वो हो गया था कि भाई फैमिली को भी लगा कि वास्तव में कुछ ना कुछ तो इसके ऊपर ही कुछ ऐसा हो गया है कि जिसकी वजह से इसे काले रंग की जो चीज़ें देखता है ये, इसकी वजह से इसको ऐसे परेशानी हो रही है। तो फैमिली वालों ने और इनके दिमाग में इस तरीके का रीइंफोर्समेंट कर दिया कि ये जो काला जादू वगैरह होता है ये होता है, लेकिन उसका केवल काले रंग से ही, ब्लैक कलर के ऑब्जेक्ट से ही क्या संबंध है, वो कोई क्लियर नहीं कर पा रहा था इनको। बस इनको एक ब्लैक कलर इनके दिमाग में ट्रिगर बन गया था। जब इनसे और पूछा गया कि भाई ये काला जादू अगर किसी को करवाना होगा तो वो हर ब्लैक कलर के ऑब्जेक्ट पे काला जादू कैसे आ जाएगा? अगर आप मान भी रहे हैं काला जादू को, तो किसी ने कुछ और तरीके से कुछ खिलाना पिलाना आपने ये सुन रखा होगा, या किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पर कराना। वैसे थोड़ा ना है कि दुनिया में इतनी काली चीज़ें अवेलेबल हैं तो हर काली चीज़ पर ही वो काला जादू किसी ने करवा दिया होगा, इसमें काला जादू है। तो वो चीज़ का उनके पास कोई आंसर नहीं था, और थोड़ा सा उनको अंदर तक डिग किया गया कि भाई इसका क्या रूट कॉज हो सकता है, क्योंकि दिमाग ने कहीं ना कहीं से तो ये सब चीज़ें बनाई है। तो पता चला वो शुरू से ही थोड़े से डर जाने वाले व्यक्ति थे, थोड़ा सा दब जाने वाले, डर जाने वाले। उनको इस तरीके का डर रहता था कि दूसरा मुझ पर हावी ना हो जाए, कहीं मुझे कोई नुकसान ना पहुंचा दे, इस तरीके से। तो वो इनके अंदर एक शुरुआत से ही डर था। उन्होंने बताया कि वो अपने स्कूल कॉलेज में भी थोड़ा दब कर ही रहते थे, लोगों से डरते थे, क्योंकि एक तो घर में भी थोड़ा सा इस तरीके का माहौल सुन रखा था कि किसी से किसी तरीके का कोई पंगा नहीं लेना चाहिए। आजकल लोग पता नहीं क्या क्या कर देते हैं, मार देते हैं, किसी पे कुछ करवा देते हैं, ऐसे उसका पूरा जीवन ख़त्म हो जाता है। तो इन्होंने जब बहुत ज़्यादा अपने दिमाग पर जोर डाला तो कुछ इस तरीके की बातें सुनी सुनाई इनके अंदर पड़ी भी थी कि उस फलाने ने उसके ऊपर ये करा दिया, उसकी पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, उसका घर बार सब चौपट हो गया। इस तरीके की 2-4 रेफरेंसेस इनके अंदर पड़े हुए थे। तो वो भी इनको उस टाइम पर इम्पेक्ट किए कि हैं ऐसा हो जाता है। इस तरीके से उन्होंने उसको अपने अंदर लिया हुआ था। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते चले गए तो वो चीज़ें इतनी हावी नहीं हुई उनके ऊपर। फिर क्या हुआ कि इन्होंने बताया कि एक बार कॉलेज में इनका झगड़ा हो गया था एक लड़के से। अब उस लड़के ने इनको काफ़ी हड़काया, काफ़ी जो है धमकी वगैरह दी, इस तरीके से इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, ये 2-3 महीने काफ़ी स्ट्रेस में रहे। और बाकी लोगों ने भी डरा कर रख रखा था कि भाई उससे ज़्यादा वो मत लेना पंगा, उसकी फैमिली ऐसे ही है, ये लोग तो मारने मरने में भी और जादू टोने में भी हर चीज़ में बहुत आगे हैं। तो वहाँ से भी उन्हें याद आया कि हाँ, उस टाइम पर भी मेरे दिमाग में ये आया था कि कहीं ऐसा ना ये मेरा जीवन बर्बाद कर दे, मुझ पर कुछ करा दे। और इसलिए वो उसके सामने कुछ बोलते नहीं थे, उससे दबते थे। वो 2-3 महीने बहुत भयंकर स्ट्रेस में रहे, क्योंकि वो वहाँ पर अपना मतलब हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे उसका सामना करने की। तो वो भी उनके अंदर अंदर कुछ इस तरीके से एक्सपीरियंसेस, बॉदरेशन पड़ी हुई थी। फिर और थोड़ा सा वो आई, अपनी नौकरी वोकरी करने लगे, उधर उस लड़के से मतलब ख़त्म हो गया। तो वहाँ पर भी थोड़ा सा, जहाँ ये वर्क करते हैं वहाँ पर एक पॉलिटिकल सा ऐसा एनवायरनमेंट, हर समय ऑफिस में पॉलिटिक्स चलना, एक बहुत ज़्यादा इनके दिमाग में एक स्ट्रेस, प्रेशर, क्योंकि आदत इनकी ऐसी थी कि ये बहुत ज़्यादा खुलकर अपनी बात कह नहीं पाते, सिचुएशंस का सामना नहीं कर पाते थे। तो अंदर अंदर इतना ज़्यादा स्ट्रेस इनके वो बढ़ गया, और दूसरों से कह इसलिए नहीं सकते थे क्योंकि दूसरा इन पर हावी ना हो जाए,
कुछ मार पिटाई हाथापाई ना हो जाए या इनके ऊपर कोई कुछ करा ना दे। तो इस तरीके से इनके मन में एक डर सा रहता था। तो बहुत लंबे समय तक 6-7 महीने उन्होंने बताया कि ऑफिस में बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन थी कि छोड़ सकते नहीं थे ये काम, और वहाँ पर काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। वहाँ पर इनको क्या था कि इनका ब्लैक कलर का पेपर वेट था। तो वो पेपर वेट जब इनके उस पर डेस्क पे रखा रहता था, तो उसको देखकर सबसे पहले इनको याद आया कि मुझे एंजाइटी होनी शुरू हुई थी, कि मुझे एक इरिटेशन सी थी कि मेरा वहाँ पर किसी से इस तरीके का मतभेद हो गया और बहसबाजी थोड़ी सी हो रही थी, और लेकिन मैं अंदर अंदर घुट रहा था, मैं कुछ कर नहीं पा रहा था उसके लिए, और मैं इतनी हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहा था कि मैं उसकी गलत को गलत बोल दूँ उसके मुंह पर। कि जब मैं वहाँ पर अपनी डेस्क पर आकर बैठा तो मेरी नज़र सबसे पहले वो ब्लैक कलर के पेपर वेट पर गई, और उसे देखकर मुझे बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही थी। और क्योंकि अंदर उनको एंग्जाइटी, वो ब्लैक पेपर वेट में कुछ नहीं था, वो तो रोज़ ही देखते थे वो, लेकिन वो जो एंग्जाइटी अंदर उनको जो फ्रस्ट्रेशन हो रही थी वो उस इंसिडेंट की वजह से हो रही थी, जहाँ पर वो बहुत ही सफोकेटेड फील कर रहे थे। लेकिन वो उस टाइम पर उनकी नज़र उस ब्लैक कलर के जो पेपर वेट पर टिकी, तो अननेसेसरी माइंड ने उस चीज़ को कनेक्ट कर दिया कि जैसे उनको ब्लैक कलर के पेपर वेट से एंग्जाइटी हो रही है, और वो अंदर अंदर घुट रहे थे, बहुत ज़्यादा बुदबुदा रहे थे कि मैं क्यों नहीं बोल पाता हूँ, वो गलत कह रहा है, क्यों ऐसे दब के रहना पड़ता है, क्या करवा देगा। वो सब चीज़ें उस टाइम पर वो सोच रहे थे, उनके दिमाग में वही सब चीज़ें चल रही थी कि अगर पंगा लिया तो कुछ लड़ाई झगड़ा मार पिटाई हो जाएगा, मेरे घर वालों पे कुछ हो जाएगा, या फिर लोग आजकल जादू टोना करा कर भी ज़िंदगी ख़राब कर देते हैं। तो इस तरीके से वो एंग्जाइटी उनकी ब्लैक कलर के साथ एंकर हो गई, कंडीशनिंग हो गई। तो यहाँ पर समझ रहे हैं हम ये कि हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ पैटर्न्स, रिलेटेड पैटर्न्स पहले से ही पड़े हुए होते हैं। फिर जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में जाते हैं, हमारे अंदर की केमिस्ट्री बिगड़ जाती है, तो वहाँ पर किसी भी एक पर्टिकुलर कोई ऑब्जेक्ट से, कलर से, किसी और चीज़ से, पर्सन से, कहीं से भी किसी को इस तरीके का कोई कनेक्शन अगर जुड़ जाता है वहाँ पर, तो वो चीज़ अगर आप सॉल्व नहीं करते हैं, वो लगातार बॉड्रेशन बनी रहती है, वो रिपीट होती है, तो फिर वो कंडीशनिंग हो जाती है। तो जैसे इनकी ब्लैक कलर से हो गई, तो स्टार्ट तो इनकी पेपर वेट से। अब ब्लैक कलर की इनके टेबल पर फाइल भी आती थी, तो वो पेपर वेट के बाद इनके फाइल पर भी होने लगा, ब्लैक कलर का पेन भी होता था। तो वो इस तरीके से फैलती चली गई, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, वो ऑब्जेक्ट्स पर इस तरीके से ट्रांसफ़र होती गई, और धीरे 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 इनकी ये हालत हो गई कि इनको ब्लैक कलर बहुत बुरी तरीके से हो गया। लेकिन वहीं पर इनके खुद के बाल, इनकी आंखों का कलर, इस चीज़ से इनको प्रॉब्लम नहीं होती थी, जो कि नेचुरल है, जिसमें ये कुछ बदल नहीं सकते। तो देखिए ओसीडी कितना मैनिपुलेटिव है। अब पता है कि बाल बदल नहीं सकते, है ना, आंखों का रंग बदल नहीं सकते हैं, तो इससे इनको प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, सिर्फ ऑब्जेक्ट से हो रही थी, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम जो कंडीशनिंग हुई वो ब्लैक कलर के पेपर वेट से हुई थी। तो वहाँ पर इस तरीके से वो केवल ऑब्जेक्ट्स पर आई। तो वो एंग्जाइटी इनको जब समझाया गया कि देखिए अब आपने पास में जाकर ये सब चीज़ रिकॉल करी और इसके लिंक बनाए, पूरे पता चला आपको कि ये वेब कैसे आपके दिमाग में बना हुआ था, कहाँ कहाँ आप फंसे और किस तरीके से आप उसी में घूम रहे हैं। तो समझिए कि ब्लैक कलर में या ब्लैक कलर के ऑब्जेक्ट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थे, बहुत सफोकेटेड थे, और उस टाइम पर वो ब्लैक कलर का जो पेपर वेट, उस पर जब आदमी सोचता है तो कहीं तो उसकी निगाहें जाएंगी ना। मान लीजिए मैं कुछ चीज़ सोच रही हूँ तो कहीं एक पर्टिकुलर जगह तो मेरा आई फिक्सेशन हो सकता है, तो वो आपका बस बाई चांस की बात है कि उस ब्लैक कलर के पेपर वेट पर होते होते आप उधर देख रहे थे, तो उससे वो एसोसिएट हो गया, लिंक हो गया उससे। जबकि ब्लैक कलर में या उसके ब्लैक कलर के किसी भी ऑब्जेक्ट में कुछ नहीं है। तो उनको वो पूरा जब पूरा अच्छा से उनका दिमाग का स्केच बनवा के उनको समझाया गया, तो तब उनको समझ में आया कि अच्छा ये इस वजह से हुआ है। लेकिन अब दिमाग को इतने सालों में इतनी प्रैक्टिस हो गई थी कि ये समझ में आने के बावजूद भी एकदम से मैजिकली थोड़ा ना है कि ये समझ में आया और ये एंग्जाइटी गई और ये ओसीडी छू मंतर हो गई। ऐसा नहीं होता। दिमाग को अगर गलत चीज़ों की भी प्रैक्टिस हो जाती है तो समझ में आने के बाद भी, कि पूरा रूट कॉज समझ में आने के बाद भी कि कहाँ से स्टार्ट हुई, अब ब्लैक कलर में या ब्लैक कलर की चीज़ों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ पर दिमाग में है, उससे जो एंकरिंग हो चुकी है उसकी, उसमें है प्रॉब्लम, और उसको हमें वहाँ से डिस्कनेक्ट करना है। वो जो कंडीशनिंग हो गई है उसको रिकंडीशन करना होगा, हमें एक्सपोज करना होगा, ब्लैक कलर के ऑब्जेक्ट्स को टच करना होगा, यूज़ करना होगा इस तरीके से। लेकिन वो जो अंदर फियर, वो तो ऐसा करने नहीं दे रहा है। अभी जो अंदर फियर होता है ये ऐसा क्यों नहीं करने देता? देखिए हर ओसीडी सफ़र को पता होता है कि क्या सही है क्या गलत है। हाँ, भले ही उसे रूट कॉज नहीं पता, उसे पूरा उसने लिंक
नहीं निकाला, लेकिन उसको इतना पता होता है कि वो जो भी उसका ऑब्सेशन या कंपल्शन है, जो फोर्सफुल अंदर से करना पड़ रहा है, वो है गलत, लेकिन फिर भी वो क्यों नहीं कर पाता? उस फियर की वजह से। तो ओसीडी की प्रॉब्लम में जो सबसे बड़ा जो है वो है आपकी फीलिंग, फियर। किसी भी थॉट से, आपके किसी भी एक्शन से उसके पीछे अगर कोई फियर ना हो तो कुछ नहीं हो सकता, कोई भी फोर्सफुल आप कुछ नहीं करेंगे। लेकिन जहाँ पर भी फियर है, अब फियर का सेंटर हम सबके अंदर नेचुरल होता है। एक छोटे से छोटा बच्चा भी डरता है और बड़े से बड़ा इंसान भी डरता है। कोई जो भी ये पर्सन है, जैसे कि सब हम नेचुरली फियर सेंटर के साथ पैदा हुए हैं। अब कोई ऐसी परवरिश में है जहाँ पर उसको बहुत ज़्यादा डरा कर रखा गया है, कुछ इस तरीके के सुपरस्टिशंस उसके अंदर इंस्टॉल हो गए हैं, या किसी को कोई एक्सपोजर नहीं मिला, या किसी की नेचुरल पर्सनालिटी इनबॉर्न ही वो ऐसा पैदा हुआ है, पास्ट कुछ कंडीशनिंग इस तरीके की लेकर आया है, तो वहाँ पर क्या होता है उस केस में, जो ये फियर सेंटर होता है वो उसकी एनर्जी गड़बड़ा जाती है और वहाँ से वो फीलिंग्स बहुत ही ज़्यादा आपको हाई इंटेंसिटी के साथ फील होती है। तो हमारे अंदर जो भाव हम फील कर रहे होते हैं, जो एहसास, वो भी विचार पैदा करने की ताकत रखते हैं। एक तो वो विचार होते हैं जो हम बुद्धि के स्तर पर सोच रहे होते हैं, सही गलत का निर्णय करते हुए सोच रहे होते हैं, जो हमने ज्ञान हासिल किया होता है, जो हमारी नॉलेज हासिल की होती है, उसके बेस पर हम सोच रहे होते हैं। एक वो होता है जो कुदरती हमारे अंदर 7 मेन एनर्जी सेंटर्स हैं और उसका अपना अपना अलग फंक्शन है। तो हमारे अंदर मानो कि ऐसे वो 7 डिफरेंट ब्रेन। अब वहाँ से क्या है, जो फियर सेंटर है उसकी एनर्जी खराब हो गई है, मतलब गड़बड़ा गई है वहाँ पर। सो वहाँ से भी जब वो एनर्जी इम्बैलेंस हो जाएगी तो वहाँ से भी आपके अंदर डिस्टॉर्टेड थॉट पैदा होते हैं। तो वो जो डर है कि नहीं ऐसा नहीं होगा, इसमें होगा, कुछ हो गया होगा, पता है ये लॉजिकल है कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन फिर भी नहीं, क्या पता हो गया हो। तो ये जो क्या पता हो गया हो, अगर ऐसा हो गया तो, ये जो अनसर्टेनिटी को बढ़ा कर रखता है, क्योंकि वैसे ही हमारे लिए हर पल जो नेक्स्ट आने वाला है वो क्या है, अननोन है। जो भी चीज़ अननोन होती है उसका भय से बहुत गहरा संबंध होता है, क्योंकि जो चीज़ आपके सामने साक्षात होती है बस उसी से ही तो आपको डर नहीं लगता है। लेकिन जो चीज़ अभी तक आई नहीं है, अननोन है, अनजानी है, अदृश्य है, तो उसमें भय का साया होता ही होता है। तो अब वो जो एक डर है उसको अगर आप ऐसे सोचेंगे, क्या पता इस बार ऐसा हो गया हो, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। और सबको ये भी पता होता है अपने एक्सपीरियंसेस से कि जो हो जाता है उस पल को आप वापस नहीं ला सकते और उसको बदल नहीं सकते। तो इसलिए वो डर सबके अंदर और ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है, क्योंकि अगला क्या होगा ये पता नहीं, और जो हो जाएगा उसे बदला नहीं जा सकता। तो ये दोनों चीज़ें उस डर को और ज़्यादा बढ़ा देती हैं, और उस डर की वजह से तेज़ी से जो विचार पैदा हो रहे होते हैं वो बुद्धि को भी अपने कब्जे में कर लेते हैं, मतलब बुद्धि की चलने नहीं देते हैं उस वक्त, क्योंकि मन के स्तर से ऊंची है बुद्धि, जहाँ पर सही गलत का निर्णय ले पाते हैं ना। कहते हैं ना, मन की मत सुनो, बुद्धि का इस्तेमाल करो। लेकिन वो बुद्धि बता भी रही होती है, लेकिन मन उसकी आवाज़ दबा रहा होता है, क्योंकि मन हावी हो गया होता है। तो हमें ये समझना है कि भय नेचुरल है, मतलब फियर जो है वो नेचुरल है, लेकिन उसको रेंज में रखना होता है, वहाँ की एनर्जी को बैलेंस करना होता है। तो जब भी कोई इंसान को सब कुछ समझ में आ जाता है, उसके पूरे कनेक्शंस हम क्लियर कर देते हैं, फिर भी वो हिम्मत नहीं जुटा रहा होता उस चीज़ को फेस करने की, एक्सपोज करने की, जैसा इनके साथ हुआ इनिशियली। उन्होंने बोला, मैडम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, कुछ भी करा लो, लेकिन मैं अभी एक्सपोजर नहीं कर सकता। मुझे समझ में सब आ गया है, सब कुछ पूरा वो बन गया है, लेकिन पहले एक्सपोजर से पहले मुझे थोड़ा और समझाओ। मुझे ठीक होने की भी ऐसी कोई जल्दी नहीं है, अब आपके पास आ गया हूँ तो ठीक तो मैं हो ही जाऊँगा, इतना विश्वास है। आप 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने पहले मेरे बुद्धि में जो है ना बार बार ये भरो, हिम्मत भरो पहले मेरे अंदर, तब मैं ब्लैक कलर की चीज़ों को फेस करूँगा, उनको एक्सपोज करूँगा। तो अब कोई इंसान सामने से ये सब चीज़ें कह रहा है तो सोचिए उसको कितनी पीड़ा महसूस होती होगी ना, जो कि शायद हर इंसान के लिए समझना इतना आसान नहीं है। तो उनके साथ हमने बिल्कुल ऐसे ही किया, उनको कोई फोर्स नहीं किया एक्सपोजर के लिए। सबसे पहले उनको बार बार रीइंफोर्स किया गया, इन चीज़ों को समझाया गया, कनेक्शन को बहुत डिटेल में क्लियर किया गया, उनको नए जो थॉट्स बनवाए गए, उनका रीइंफोर्समेंट, उनको पहले मेंटल एक्सपोजर कराया गया। तो वो सब चीज़ें कुछ महीनों के बाद जब उनके अंदर बार बार रीइंफोर्समेंट और मेंटल एक्सपोजर से बहुत फ़ायदा मिला, क्योंकि माइंड इस बात में बिल्कुल डिफरेंस नहीं कर पाता कि क्या जस्ट आप इमेजिन कर रहे हैं या क्या रियलिटी में आप एक्शन ले रहे हैं, वो सेम ही मानता है उसको।
और फिर सेम तरह के ही केमिकल रिएक्शंस आपके अंदर होते हैं और फिर नए पैटर्न्स डेवलप हो जाते हैं। इवन मेंटल एक्सपोजर से ही रियल एक्सपोजर का बेनिफिट मिलता है। तो उनको पहले नए थॉट्स बनवाकर रीइंफोर्स कराया गया, मेंटल एक्सपोजर कराया गया, तब वो एक्चुअल में एक्सपोज करने के लिए रेडी हो पाए। और फिर जब एक्चुअल में उनको ब्लैक कलर के ऑब्जेक्ट्स के से एक्सपोजर कराया गया, धीरे धीरे उनको टच कराया गया, यूज़ करने के लिए बोला गया, वो सब चीज़ें वो धीरे धीरे करते चले गए और उनका जो डर था ब्लैक कलर के ऑब्जेक्ट्स को लेकर वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। अब ब्लैक कलर के वो इतनी सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, घड़ी भी ब्लैक कलर की पहनते हैं, अपने पास छोटा सा पॉकेट में कॉम भी उन्होंने ब्लैक कलर का रख रखा है, अपना वॉलेट भी ब्लैक कलर का ही लेते हैं। मतलब जितना ज़्यादा मैक्सिमम शूज़ भी पहनते हैं, बेल्ट भी पहनते हैं, मतलब हर चीज़ जितना वो मैक्सिमम ब्लैक यूज़ कर सकते हैं। मतलब इतने सालों का कोटा पूरा कर रहे हैं। बोल रहे मैम अब ब्लैक मेरा ना फेवरेट कलर बन गया, मुझे ब्लैक ही ब्लैक पहनना है, मुझे खूब पहनना है। और वो स्मार्ट भी बहुत लगते हैं ब्लैक कलर पहनकर। तो अभी इतना ज़्यादा चेंज आ जाता है आपके अंदर, बस आपको पेशेंस रखना होता है। अब इस सब में थॉट के लेवल पर काम करने के साथ साथ जो फियर सेंटर की एनर्जी बिगड़ी हुई थी, उस एनर्जी को भी हील किया गया। उसके लिए एक्सरसाइज, डाइट का और कुछ हम चक्रा हीलिंग वगैरह स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी करते हैं, तो उससे भी उनकी एनर्जी को बैलेंस किया गया। तो उनके जो चक्रास थे, जो इम्बैलेंस थे, उनको बैलेंस किया गया। उनको स्पेशलाइज्ड डाइट बताया कि किस तरीके से आपको सेरोटोनिन लेवल बढ़ेंगे आपके, वो सब उनको बताया गया। ये सारे कलेक्टिव एफर्ट्स है। वो अब अपनी ज़िंदगी खुशहाली से जीते और ब्लैक उनका फेवरेट कलर बन गया। और ऑलमोस्ट सारी चीज़ें ही ब्लैक कलर की, सारे ऑब्जेक्ट्स, मतलब हर चीज़ जो है नॉन लिविंग जो होती थी उनके, जो ब्लैक कलर की बिल्कुल नहीं यूज़ कर पाते थे, खूब कहते हैं ना थोक के भाव से यूज़ कर रहे हैं, अब सारे सालों की कसर निकाल रहे हैं। तो देखिए इंसान का दिमाग ना आसानी से पलट जाता है। अब जब मैं आसानी वर्ड कह रही हूँ तो मैं आपको मोटिवेट कर रही हूँ। अब वो इतना आसान नहीं है कि यूं चुटकी बजाई और यूं पलट गया, लेकिन अगर कोई कॉन्टिन्यूस एफर्ट्स डालकर कुछ महीनों की मेहनत के बाद अगर ये बदल जाता है तो आसानी से ये बदलना कहते हैं। तो जैसे ही उन्होंने अपनी ज़िंदगी बदली वैसे ही आप भी बदल सकते हैं। आप भी वो हिम्मत जुटा सकते हैं। बस अपनी समुद्र जैसी ज़िंदगी में से, जैसे कहते हैं ना समुद्र में से 2-4 बाल्टी पानी निकाल लो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसी आपकी विशाल ज़िंदगी है। इसमें से कुछ महीने आप निकाल लो अपने लिए, मेहनत कर लो और पूरी ज़िंदगी खुशहाली से जियो। आप ये कर सकते हो, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। जैसे इन्होंने कर दिखाया वैसे आप भी कर सकते हो। इस वीडियो को हर ओसीडी सफ़र के पास पहुंचा दो, क्योंकि आप उसको उम्मीद दे देंगे ना कि वो ठीक हो सकता है, तो आप बहुत ही नेक काम करेंगे। ओसीडी एक फिजूल की लेकिन बहुत ही गंदी बीमारी है, बहुत ही टाइम वेस्ट कराती है, कॉन्फिडेंस को तोड़ के रख देती है, आपकी ज़िंदगी मुश्किल कर देती है, आपको आपके सपनों से दूर कर देती है, परिवार से दूर कर देती है, जीवन से दूर कर देती है। तो इस बेकार की गंदी सी बीमारी से खुद भी बचना है और लोगों को भी बचाना है। तो इसलिए आप मेरे मिशन में साथ दीजिए। और ये मेरा ही नहीं, आपका भी मिशन होना चाहिए कि घर बैठे सब लोग ठीक हो जाए, बिना दवाई के किसी भी मनोवैज्ञानिक समस्या से बाहर आ जाएं। आप अपना बहुत ही खास ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।